आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईटीसी एटसेट्रा के ग्रामेटिकली यूज के बारे में। और इसके बारे में बहुत से लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इन सेंटेंसेस हाउ फार लिटरेरी कैरेक्टर इज अमेट्रिक स्लोवेनली एंड इनकॉन्ग्रुअस। अब एग्जाम्पल हिज फॉल्ट्स ऑफ टेम्पर ईटीसी आर इंडीड इजली अकाउंटेड फॉर। आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि ईटीसी का प्रयोग किसी व्यक्ति के पर्सनल एटीट्यूड पर यूज किया गया है। आप सेंटेंस की ऐसी बनावट से बचें। H.W. फाउलर 1926। ईटीसी का ग्रामेटिकली यूज के लिए इन नियमों का हमेशा पालन करें। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन वुड एक्सक्लूड। पहले प्रतिबंध में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे। हिज पॉकेट्स कंटेन्ड एन एप्पल अ पीस ऑफ स्ट्रिंग ईटीसी। द सेकेंड वुड एक्सक्लूड गॉड फेयर एक्सलेंट ईटीसी इज अपेंडेंट टू ईच नेम। द थर्ड वुड एक्सक्लूड द ड्यूक ऑफ ए, लॉर्ड वी, मिस्टर सी ईटीसी आर पेट्रन्स। तो ये सेंटेंस सभी बिल्कुल सही हैं। आप इन नियम को पालन करें। अब लोगों की सूची के विस्तार के रूप में इसका उपयोग की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि यह ध्यान में रखना चाहिए कि एट आल भी इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध है। अब नियम देखिए। इट्स यूज एज एन एक्सटेंशन टू अ लिस्ट ऑफ पीपल मस्ट नाउ बी अलाउड दो इट शुड बी बोर्न इन माइंड that et al is also available for this purpose. Example, the Duke of A, Lord B, Mr. C, etc. are patrons by R.W. Birchfield. तो आप इसका नियम को भी हमेशा याद रखें कि ये किसी व्यक्ति के बाद भी यूज किया जा सकता है और इसके लिए ये नियम R.W. बर्चफील्ड ने दिया है। If a singular noun phrase is followed by etc and similar abbreviatory expression so on and so forth, a plural verb is normal. Example, the size etc are less important for our purposes, and so on and so forth, and their combination and so on and so forth are used in the same way but are restricted to informal use and tend to occur after coordinate clauses rather than coordinated phrases. A less common phrase of the same kind is and the like by Randolph Cook. साथ में इसको भी याद रखें। Another abbreviatory device used in a similar way to etc is the Latin et al, in full et ali, ali, alia and others, which indicates in completion of a list of names. It is most common in legal documents and in scholarly writing and lecturing. In the latter case, to avoid repeating a list of authors. Example, Lilly read and extrapolated innumerable passages of Ovid, Cicero, Virgil et al. By J.K. Hunter, 1962. आप इस नियम को कहीं भी लिख लीजिए जिससे आपको भविष्य में गलतियां ना हो। आप देखिए, द रीजनेबल पंक्चुएशन विथ ईटीसी इज टू पुट अ कॉमा बिफोर इट व्हेन मोर देन वन टर्म हैज प्रीसीडेड बट नॉट व्हेन वन टर्म ओनली हैज प्रीसीडेड। एग्जाम्पल भी देख लीजिए। एग्जाम्पल, टोस्ट्स, फ्रॉक्स ईटीसी, टोट्स ईटीसी। ईटीसी के साथ उचित विराम चिन्ह का प्रयोग यह है कि जब एक से अधिक शब्द आए तो पहले कामा लगाया जाए, लेकिन जब केवल एक शब्द आया हो तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। H.W. फाउलर। तो आप हमेशा याद रखें कि ईटीसी के द्वारा कई शब्द पहले जोड़े गए हों तो आप कामा लगाना, नहीं तो नहीं लगाना। और ठीक है, आप इस नियम को किसी भी नोटबुक में लिख लीजिए और इस पैराग्राफ की मदद से आप एकदम 100% प्योर इंग्लिश सीख सकते हैं। और मैंने एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से किया जहाँ तक मेरा अनुमान है। और इस पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ बाय सिडनी ग्रीनबम 1985 का ये दिया हुआ नियम है। आप इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए जिससे भविष्य में कोई भी गलतियाँ ना हो। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में।